जगह है? हाँ भाई साहब। गुना एमपी। गुना एमपी। ये चौराहा का नाम? गैसम चौराहा। गैसम। राम राम जी। ध्यान के क्रम में मैं गुना मध्य प्रदेश चौराहा पर आया हूँ, गैसम चौराहा पे। और ये है हमारा दुकान है यहाँ। भाई साहब सब हमारा संदेश पढ़े हैं और मैं भाई साहब से मेरा संदेश पढ़ने के बाद आपको ये संदेश कैसा लगा भाई साहब? ठीक है, एकदम सही। ये संदेश कैसा लगा? एकदम सही। हाँ, तो ये संदेश से आप, मेरा ये संदेश जो है इसका भाव यही है, हमारे बच्चों का भविष्य किसके हाथ में है? बताएंगे किसके हाथ में है? बच्चों के हाथ में है। भविष्य तो पढ़ा के लिखा के माता पिता तो अपने बड़े कर दिए। अच्छा जी। अब बच्चों को भविष्य बनाना बच्चों के ऊपर है। बच्चे के ऊपर है। हाँ। बच्चा खुद अपना भविष्य बनाए। हाँ। वो कैसे करेगा? वो वैसा ही दी अपन ने बच्चों की। जी। तो अब बच्चों को ही आगे संभालना उनको ही है ना। जी, एकदम सही बात। हाँ भाई साहब, क्या बोलना चाहेंगे? बोलिए। मतलब बच्चों के भविष्य किसके हाथ में, कौन जिम्मेवार? बच्चों का भविष्य पहले माता पिता होता है। जब तक बच्चा छोटा होता है जी, उसको पढ़ाना लिखाना संस्कार देना वो तो माता पिता के हाथ में होता है। एकदम सही जो बात। अपन जो उसको संस्कार देंगे हाँ। आगे चल के वही तो वो सीखेगा, वैसे ही वो करेगा जैसा अपन उसको सिखाएंगे। जी। और माता पिता का कर्तव्य होता है उसको पढ़ा लिखा के बड़ा करना, ठीक है। उसको दुनिया की चीज़ें समझाना, क्या सही है क्या गलत है। हाँ हाँ। बाकी बच्चे का भविष्य उसके हाथ में होता है, उसको आगे क्या करना है, किस फील्ड में जाना है, कहाँ पे आके सक्सेस होना है उसको, जी। ये उसके हाथ में है। सही गलत की पहचान करना और माता पिता सिखाता है उसको अच्छा बचपन से। अच्छा जी। बाकी बड़ा हो गया वो जो करेगा वो उसके हाथ में रहेगा, क्या करना है, क्या पढ़ाई लिखाई करना है, किस फील्ड में जाना है, हाँ हाँ। कैसे सक्सेस होगा वो उसके हाथ में। तो माता पिता तो सब माता पिता अपने हिसाब से अपने बच्चे के लिए अच्छा ही करते हैं, फिर भी बच्चा जो बिगड़ रहा है इसका कारण क्या है? उसका कारण ये आजकल की जनरेशन, उसकी संगत। अच्छा। ज़्यादातर कुछ सोशल मीडिया, टीवी, मूवी, ये सब ये सब है या अच्छा ज्ञान सही समय पर नहीं मिलने के कारण वो भी है? हो सकता है, बिल्कुल वो भी सही। अच्छा ज्ञान यदि मिले तो बच्चा नहीं बिगड़ेगा। सब तो गलत संगत में नहीं जा रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको हाँ। सही ज्ञान दो, चाहे कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन करता वो अपने मन की है, सुनता अच्छा। किसी के बाप की भी नहीं है। हाँ हाँ, इसलिए नहीं सुन रहा है। अब मान लो हाँ एक कागज है, हाँ कागज है या एक गुब्बारा है। हाँ हाँ अब वो हवा में उड़ रहा है, जी। क्यों उड़ रहा है? अपनी काबिलियत से। अब वो कब तक उड़ेगा? हाँ, जब तक उसके अंदर हवा है तब तक उड़ेगा। हवा निकल गई तो नीचे। हाँ, वैसे ही बच्चे का दिमाग होता है। हाँ। अपन उसको कुछ भी कह लो, अपन जब तक कहेंगे तब तक उसके दिमाग में रहेगा। हाँ। जैसे ही अपन उससे 2-5 मिनट दूर, वापस उसका मन वैसा का वैसा। अच्छा। मतलब आदमी जब तक अपने आप से नहीं सीखेगा ना तब तक कुछ नहीं करेगा। हाँ, मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। तो अपने आप में ज्ञान भरने के लिए हमें किसके सहारा लेना पड़ता है? हमें ज्ञान देने वाला कौन है? माता पिता हुआ, माता पिता और से दूसरे? तो माता पिता तो देते हैं, कोई गलत नहीं। हाँ, और दूसरा कौन देता है हमको? वो तो दूसरा वो खुद ही है। गलत करेगा उसको ठोकर लगेगी, कुछ समझ में आएगा। ये तो खुद ही है। तो आज मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ, आगे चल के मुझे प्रॉब्लम आएगी। नहीं, कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक ज्ञान का स्रोत क्या है और क्या स्रोत से हम लोग ज्ञान लेते हैं? कौन दे रहा है हमें, हमको ज्ञान? हमें ज्ञान सबसे पहला माता पिता, उसके बाद हाँ। पढ़ाई से हमें ज्ञान मिलता है। हाँ, गुरु। हाँ, जैसे हम जहाँ हमारे बच्चे पढ़ने जा रहा है, हमें ज्ञान सिखाने के लिए पढ़ा रहे हैं, वो गुरु है ना? तो मुझे लगता है कि माता पिता से ज़्यादा जिम्मेदार गुरु होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, यदि सही समय में अच्छा गुरु मिल जाए और पढ़ने को अच्छा शिक्षण विधि मिल जाए तो बच्चा बिगड़ेगा? कम बिगड़ेगा, चांस नहीं, कम रहेगा। ऐसा मेरा विचार है। धन्यवाद भाई साहब, आपने अपने विचार दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल चेतना मंथन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। राम राम।